दूसरा अध्याय उसका 8 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। दूसरे लूका सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 8 से लेकर 12 तक। लूक चैप्टर 2 वर्स 8 to 12। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने इतना इंतजाम करके दिया, उसके लिए धन्यवाद हो। इतने लोगों को आपने लेके आए, तेरे धन्यवाद हो प्रभु। जितने लोग मेहनत किया उन सबको तो आशीर्वाद दे प्रभु। आज का वचन हमको समझने के लिए कृपा दे। अगर किसी का मन को इस संसार का ईश्वर बांध कर रखा है तो प्रभु उनका मनों को खोल दीजिए, ताकि सही वचन उन लोग समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर में लिखा हुआ खास वचन, उस देश में कितने गडरिया थे जो रात के समय रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद की सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी सब लोग बड़े दिन मनाने का खुशी में हैं। आज 23 तारीख है, कल 24 रात को सब मिलकर बड़े दिन, और 25 तारीख को बड़े दिन मनाता है। हर साल में ऐसा मनाते आ रहा है। अभी कितने घरों में देखने से स्टार लगा हुआ है, स्पेशल बत्ती लगाया हुआ है, बिजली का घरों को डेकोरेट किया गया है, गिरजाघरों को अच्छी तरह सजाया है। सबके दिल के अंदर बहुत खुशी होते हैं, क्योंकि बड़े दिन आ गया है। इधर में उस बड़े दिन के बाद के साथ साथ में इधर में लिखा हुआ बात है, सारे जगत के लोगों के लिए एक खुशी का दिन, एक खुशी का बात, एक खुशखबरी है, जो तुम्हारे लिए मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद की सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार। और एक क्या है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, या छुड़ाने वाला जन्मा है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे खुशखबरी के लिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मनुष्य का रूप में आया, ये सच्चाई है। लेकिन वो यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं था।
इधर में जन्मा है करके शब्द लिखा है, वो हमको समझाने वाला भाषा में लिखा है। यीशु मसीह कौन है उसके बारे में प्रकाशित वाक्य 1:8 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 1:8 यीशु मसीह के बारे में। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। उसका मतलब मैं ही आदि और अंत हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती में आया, वो एक सच्चाई है, लेकिन वो उनका जन्मदिन नहीं है। ये बात सबके मन में अच्छी तरह बैठना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का कोई जन्मदिन नहीं है। वो अनादिकाल का परमेश्वर है। उसके बारे में इधर बढ़ता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, या आदि और अंत हूँ। दोबारा वचन पढ़िएगा 1:8। प्रभु परमेश्वर प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, हाँ, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, हाँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हाँ, मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं आदि और अंत हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। इसलिए मेरे प्यारों, यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ करके हम सोचना गलत है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आदि और अंत है, उनको एक जन्मदिन नहीं होता। वो सबको सृजनहार है, सृजने वाला है। वो आदि और अंत है। अगर आप में से कोई सोचते हैं आज या 24 तारीख रात को, दिसंबर 24 तारीख रात को यीशु का जन्म हुआ करके आप सोचेगा तो वो गलत है, वो सही नहीं है। दूसरी बात, यीशु मसीह का ऐसा शरीर के रूप में आया हुआ समय दिसंबर महीना नहीं था। दिसंबर 25 तारीख, इधर हम पढ़ते हैं, गडेरिया या चरवाहे भेड़ों को रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। मैदान में फ़लस्तीन देश हमारा इस पंजाब मुल्क से भी बहुत ज़्यादा सर्दी का इलाका है, ठंड का इलाका है। नवंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक उस इलाके के लोग अपना भेड़ बकरी को ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे या मिट्टी का दीवार बनाकर अच्छा छत डालकर सारे भेड़ बकरियों को ठंड से संभालता है। मैदान में कोई भेड़ बकरियों को उस समय में लेकर नहीं जाता, बल्कि उनके लिए खेत से घास या चराने का या खिलाने का चीज़ें लेकर जिधर उनको रखवाली करते उधर में उनको देते हैं। उनको बाहर कहीं नहीं रखते, बाहर रखेगा तो सब मर जाएगा। तो इधर में जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आया, तो उस समय में चरवाहा भेड़ बकरियों को मैदान में रखवाली करते थे। इससे ये साफ मालूम होता है यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करते हुए
दिसंबर महीने में नहीं आया। हम दुनिया का हिसाब मिल मिलाकर पढ़े तो यीशु का इस मनुष्य रूप धारण करने का समय अप्रैल महीना हो सकता है, या सितंबर का आखिरी या अक्टूबर का पहला हफ्ता, इसके बीच में हो सकता है। एक ऐसा हिसाब करते हैं, यीशु मसीह 33.5 साल इधर रहा। वो बात को हिसाब करते हुए देखते समय में अप्रैल महीना ज़्यादातर जो ज्ञानी लोग बताता है, यीशु मसीह का मनुष्य रूप लेकर आने का समय अप्रैल महीना हो सकता है। तो यीशु का मनुष्य रूप धारण करके आने का समय दिसंबर में नहीं था। दूसरे एक बात, उस समय में आपको मालूम है राजा, उधर का रोमी हुकूमत राजा क्या ऑर्डर दिया था, सब लोग अपना गांव में रहने वाला सब लोग नगर में जाकर उनका नाम लिखवाना। तो कोई पागल भी राजा हो, इधर से बहुत ज़्यादा सर्दी है फलस्तीन देश में, अपने लोगों को दिसंबर महीने में जाकर नाम लिखवाने के लिए नहीं बोलेगा, चाहे कितना भी पागल राजा हो। गर्मियों के दिनों में जब लोगों को आराम से जाकर गांव में से आकर शहर में जाकर अपना नाम लिखवा सकता है, ऐसा समय में ही होगा। तो यीशु का मनुष्य रूप धारण करके आने का समय दिसंबर महीना नहीं है। दूसरी बात, ये दिसंबर 25 कहाँ से आया, उसके लिए हम इतिहास ढूंढते समय में बाबिलोन धर्म दिसंबर 25 को मानता था। बाबिलोन का शब्द का अर्थ है स्वर्ग का दरवाज़ा। बाबिलोन शब्द का अर्थ ही स्वर्ग का दरवाज़ा। बाबिलोन धर्म के लोग 25 दिसंबर को मानते थे। ये 25 दिसंबर मानने का कारण क्या था? निम्रोद का माँ, जिसका नाम है सेमीरामिस, मैं दुनिया का इतिहास आपको बोलता हूँ। निम्रोद का माँ सेमीरामिस, उनका पति मरने के बाद वो गर्भवती हो गई। वो गर्भवती उनका बुरी आदत के कारण हुआ। फिर भी उन्होंने लोगों को एक किस्म का गुमराह करने की हालत से उन्होंने बोला, कोई देवता के, कोई स्वर्ग से कोई आया, उसके द्वारा मैं गर्भवती हुआ। उनका बेटा था निम्रोद। निम्रोद के बाद निम्रोद का बाप मर गए, सेमीरामिस का पति मर गए। तो उसके बाद वो गर्भवती हो गए और उन्होंने बोला मेरे अंदर एक अद्भुत बच्चा होने वाला है। जब वो बच्चा पैदा हुआ, लड़का था, उसका नाम है तम्मूस। आप नोट करके रख सकता है, तम्मूस। उन्होंने बोला सूरज देवता के द्वारा हुआ है। तो उन्होंने सारे लोगों का बड़ा खुशियों का दिन बोलते हुए एक एक गिफ्ट बांटना शुरू किया, तोहफा बांटना शुरू किया, खुशी मनाना शुरू किया, शराब पीकर नाचना शुरू किया। ऐसा सूरज का जन्मदिन आरंभ हुआ। दिसंबर 25 तारीख यीशु का जन्मदिन नहीं, बल्कि सूरज का जन्मदिन है। दिसंबर 25 तारीख यीशु मसीह दिसंबर महीना में मनुष्य का रूप धारण करके नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके ये अप्रैल महीना में, ज़्यादातर ज्ञानी लोग बोलते हैं ये अप्रैल महीना में, कुछ लोग बोलते हैं सितंबर आखिरी हफ्ते या अक्टूबर पहले हफ्ते हो सकते, क्योंकि इसका
आपस का जो बहस क्यों हो रहा है, उन्हीं दिनों में आज का जैसा कैलेंडर नहीं था। आज तो हिंदुस्तान का अपनी कैलेंडर है, अंग्रेज़ लोगों का कैलेंडर है और महीना है और देशी महीना है। ऐसा हमको अलग अलग महीना हम अभी गिनते हैं, लेकिन उस समय में दुनिया के लोग अलग अलग तरीके से गिनते थे। तो याद रखें 25 दिसंबर यीशु मसीह का मनुष्य का रूप धारण करके आने का दिन नहीं, बल्कि सूरज का जन्मदिन, तम्मूज का जन्मदिन। उस तम्मूज का जन्मदिन में इतने आपस में गिफ्ट बांटते थे, खुशी मनाते थे, डांस करते थे, एक दूसरे को फलाई देते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम हुआ करके। ये सेमिरामिस का बेटा तम्मूज, उन्होंने बोलते सूरज देवता के द्वारा हुआ है करके बोलते हुए, इसलिए याद रखें 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन का डेट नहीं है, बल्कि तम्मूज का जन्मदिन है। तम्मूज, आप दुनिया का इतिहास खोजने से आपको ये बात मिल सकता है। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं जो बात बताता है उसके लिए मैं जवाबदार हूँ। तो यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करते हुए दिसंबर में नहीं आया, बल्कि दिसंबर 25 सूरज का जन्मदिन है। ये कैसा मसीह के कलीसिया में आया। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाते थे। बाइबल में यीशु का जन्मदिन को मनाने के लिए कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि उनका जन्म नहीं होता। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, इसलिए। और पहले सदी के लोग उसको मानते नहीं थे। प्रेरित लोग या बाइबल में आप पूरा ढूंढ कर देखो, कहीं भी उसके बारे में लिखा नहीं। फिर कैसा एक कलीसिया में आया। एडी 326 में, आप लिख सकता है, नोट कर सकता है। एडी 326 में कॉन्स्टेंटाइन एम्परर, जो उस वक़्त रोमी हुकूमत का बड़ा सम्राट था, दुनिया में पूरा हुकूमत कर रहा था, उन्होंने मसीह बन गया। उन्होंने मसीह बनने का कारण क्या था? यीशु मसीह के लोगों का आपस का प्यार। उन लोग आपस में इतना प्यार करते थे, भाई बहन लोग, विश्वासी लोग आपस में प्यार करते थे। उन लोग एक दूसरे के लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार हो जाते थे। इतना आपस में प्यार करते थे। उनका प्यार देखते हुए उन्होंने सोचा, ऐसा मेरे सिपाही लोग भी प्यार करने वाला बन जाएगा तो कितना अच्छा है। ऐसा सोचकर उनको जीतने के लिए वो नामधारी मसीह बन गया। उन्होंने बोला, मैं भी मसीह में शामिल हो जाता हूँ। तब तक मसीह लोगों को बहुत मारते थे, मार डालते थे, ढूंढ ढूंढ कर उनको मारते थे। लेकिन फिर भी इनका प्यार को देखकर शैतान एक चालाकी किया। कॉन्स्टेंटाइन एडी 326 में यीशु मसीह आकर जाने के बाद 326 साल के बाद उन्होंने नाम के वास्ते मसीह बन गया। तो मसीह बनने के बाद उन्होंने यीशु मसीह का धर्म को, यीशु मसीह के चेलों में से कुछ लोगों को पैसा या धन दौलत वगैरह देकर अपने वश में कर दिया और बाबिलोन देवता का तम्मूस और सेरामीस का मंदिर को उन्होंने मसीह लोगों का गिरजाघर बना दिया। आप भी रोमन कैथोलिक या बाकी बड़े बड़े मसीह लोगों का गिरजाघर देखेंगे तो आपको मालूम होगा वो पूर्व पश्चिम होता है। आप कहीं भी जाकर देखें, और मसीह लोगों के बड़े बड़े प्रीस्ट लोग दुआ करते समय में
एकदम पूर्व की ओर मोड़ते हैं। आप जाकर देखें, प्रभु का वचन कहता है जिधर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। आप मसीह धर्म कैथोलिक और बाकी बड़े मसीह धर्म में जाकर देखें तो उनका बिशप, उनका पोप और बड़े बड़े पादरी लोग इबादत करते समय सीधा पूर्व की ओर मुँह करते हैं, क्योंकि आप उनका गिरजाघर देखेगा तो भी वो पश्चिम और पूर्व की ओर होते हैं, क्योंकि उन लोग सूरज देवता का वही पूजा, वही इबादत जारी रखे हुए हैं। तो ऐसा एडी 326 के बाद आस्ता आस्ता मसीह लोगों के बीच में तम्मूज का जन्मदिन आया। फिर आस्ता आस्ता वो यीशु मसीह का जन्मदिन बोलकर बड़ा दिन बोलकर मनाना शुरू किया। तम्मूज का जन्मदिन को उन लोग बड़ा दिन बोलते थे, क्योंकि उस दिन लोग बड़ा डांस करते थे, बड़ा शराब पीते थे और बहुत मज़ा उठाते थे। तो चलते चलते यीशु मसीह का भी जन्मदिन 25 दिसंबर है करके बोलते हुए सूरज का जन्मदिन को यीशु मसीह का जन्म बोलकर मनाना शुरू किया। ये शैतान का एक बहुत बड़ा चालाकी है। अभी हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाता है तो हमारा हिंदू भाई लोग क्या सोचेगा, हमारा कृष्ण भगवान का भी जन्मदिन है, हमारा राम जी का भी जन्मदिन है। मुसलमान लोग सोचेंगे हमारा मोहम्मद साहब का भी जन्मदिन है। इसी मुताबिक यीशु मसीह का भी जन्मदिन है। तो उनका मन में ये बात बहुत खुशी देता है, जैसा राम जी को जन्मदिन है, किशन जी को जन्मदिन है, श्रीमान मोहम्मद नबी को जन्मदिन है, इसी मुताबिक यीशु मसीह का भी जन्मदिन है। ऐसा आप करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। क्यों? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, सृजनहार परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को श्री राम के बराबर में, श्री किशन के बराबर में, श्री मोहब्बत के बराबर में ले आता है। ये कितना बड़ा पाप है। इसलिए मेरे प्यारों मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना बड़ा पाप है, क्योंकि वो आदि और अंत है। उनका कोई जन्मदिन नहीं होता। आप उनका जन्मदिन मनाते हुए लोगों को बोलते हैं तुम्हारा किशन जी का जन्मदिन है, उसी मुताबिक हमारा यीशु का भी जन्मदिन है। ऐसा बोलना कितना बड़ा पाप है। इसलिए यीशु मसीह का जन्मदिन बोलकर 25 दिसंबर मनाना बहुत बड़ा पाप है। इस दरिवाल में रहने वाले सारे मसीह, आपको शायद मैं ये बोलते वक्त गुस्सा आ सकता है, कोई बात नहीं, आपको गुस्सा आएगा तो भी सच्चाई बोलना मेरा काम है। अगर मैं आपको सच्चाई नहीं बोला तो मेरे जैसा धोखेबाज और कोई नहीं है। आपको प्यार करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का जन्मदिन बोलकर 25 दिसंबर को मनाना या अप्रैल में कोई दिन मनाना या सितंबर में कोई दिन मनाना बड़ा बड़ा पाप है। क्योंकि आप ऐसा जन्मदिन मनाते हुए अनादिकाल का परमेश्वर को, जो आदि और अंत है, उनको आप छोटा करके मनुष्य का लेवल में ले आ रहा है। ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए याद रखें, आज देखो दुनिया भर में खुशियां मनाता है,
दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब 24-25 दिसंबर को बेचता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यभिचार डांस 24-25 दिसंबर को होता है। एक्सीडेंट भी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाता है, स्पीड से चलाता है। किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर। यह शैतान का एक बहुत बड़ा चालाकी है। हमारा परमेश्वर का कोई जन्मदिन नहीं है। मैं उधर जम्मू में उधर वर्मा का, हिंदू वर्मा का मकान में किराए पर रहते थे। अभी हम गुरदासपुर में आकर रहते हैं। उसमें रहते समय में उधर में दीपावली का दिन आया तो वर्मा जी हमको कुछ मिठाई ला कर दिया। फिर उन्होंने बोला जब 25 दिसंबर क्रिसमस आएंगे आप हमको केक देना। मैंने बोला भाई हम केक वगैरह 25 दिसंबर को स्पेशल नहीं है था, अगर आपको केक चाहिए तो मैं किसी एक दिन आपको खरीद कर देंगे। नहीं, आपका क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को मुझे केक चाहिए। मैंने बोला हम 25 दिसंबर मनाता नहीं है। क्यों नहीं मनाता? आपका देवता का जन्मदिन है ना, यीशु का जन्मदिन है। मैंने बोला हमारा प्रभु आदि और अंत है, उनका कोई जन्मदिन नहीं है, इसलिए हम उनका जन्मदिन नहीं मनाता। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तब वर्मा उस दिन से लोगों को बोलने लगा ये तो बाकी लोगों को मसीह ईसाई लोगों की तरह नहीं है, इनका यीशु का जन्मदिन नहीं होता, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। ऐसा बोलना शुरू किया। आज भी आप जाएं तो बोलेंगे, उन्होंने बोलेंगे तो इनका यीशु का कोई जन्मदिन नहीं होता, बाकी ईसाइयों का यीशु का जन्मदिन होता है। मेरे प्यारो, वो हिंदू भाई ऐसा गवाही देता है। क्यों? मैंने उनको सही गवाही दिया। इसलिए आज से ये दरिवाल में रहने वाला लोग ये बोलना शुरू करें हमारा यीशु मसीह का कोई जन्मदिन नहीं है। 25 दिसंबर इतिहास तौर पर तम्मुसरामीस का दसरामीस बहन गर्भवती होकर तम्मूस को जन्म दिया, जिसको सूरज का जन्मदिन बोलकर दुनिया मनाता है। ये बाबिलोन धर्म से आरंभ हुआ और आस्ता आस्ता मसीह लोगों के बीच में शैतान इसको लेके आया। पहले सदी का कलीसिया इसको नहीं मानते थे और प्रभु का वचन में जन्मदिन के बारे में मनाने के लिए कहीं नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह खुद क्या कहता है। यूहन्ना 8 का 56 से 58 तक, यूहन्ना 8 का 56 से 58 तक, जॉन 8:56 to 58, यूहन्ना 8 का 56 से 58 तक पढ़िएगा। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तब उन्होंने उसे मारने के लिए बस इधर में सुनिएगा। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसे देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हालेलुया। इधर में प्रभु यीशु मसीह कहता है, अब्राहम उत्पन्न होने के पहले मैं हूँ। हालेलुया। हमारा प्रभु अनादिकाल का परमेश्वर है, आदि और अंत है, उनका कोई जन्मदिन नहीं होता। ये बात आप लोग अच्छी तरह समझें। यशायाह नबी का किताब 9 का 6 पढ़िएगा। यशायाह नबी का किताब 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है
और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हाँ। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाँ, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता। इसका मतलब दुनिया में जो कुछ हुआ उसके पहले उनसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो अनंत काल का पिता है। तो अनंत काल का पिता को आप 25 दिसंबर का डेट देख के, तारीख देखते हुए यीशु मसीह जन्म हुआ बोलकर बड़ा जुलूस निकालने से क्या है। पिछले दिनों में गुरदासपुर में, इधर दरिवाल, इधर में बड़ा जुलूस निकला, बहुत बढ़िया बात, और बोला यीशु जन्म हुआ, यीशु जन्म हुआ। शैतान बड़ा खुश हो गया उस दिन। मसीह लोग सब मिलकर के कितना मील लंबा मील जुलूस, इधर दरिवाल, गुरदासपुर, पूरा शहरों घूम घूम के लिया, तो शैतान बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? अनादिकाल का परमेश्वर को भी श्री बुद्ध, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री मोहम्मद के बराबर में लेके आ गया। श्री कृष्ण को जन्मदिन है, उन लोग भी जुलूस निकालता है। श्री मोहम्मद को जन्मदिन है, उन लोग जुलूस निकालता है। बुद्ध जी को भी जन्मदिन है, यीशु का भी जन्मदिन है। चलो, यीशु भी देवताओं में से एक बन गया। मेरे प्यारों, दुनिया के सामने बहुत अच्छा किया, आप इज्जत कर दिया, बड़े बड़े लीडरों को वोट मिल गया, ताकि सबको खुश करने का मौका था, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आपका पाप इतना गाढ़ा लाल रंग का हो गया। याद रखना, क्योंकि आप खुद शराब पीता है, व्यभिचार करता है, गंदा काम करता है, उसके अलावा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ऊपर से लाकर कीचड़ में डाल दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, अनादिकाल का परमेश्वर को आप खींच के लाकर श्री बुद्ध, श्री राम, श्री कृष्ण के बराबर में लेके आए। इससे बड़ा पाप कौन सा है मेरे प्यारों? इसलिए मैं आपको परमेश्वर के रहम से आपसे बताता हूं, ये पाप कोई ना करे। ये यीशु मसीह का जन्मदिन है बोलते हुए कोई पाप ना करे। और यीशु मसीह बोलता है, मैं अब्राहम से पहले हूं, अब्राहम से पहले हूं। वो मनुष्य का रूप धारण करके आया। मनुष्य का रूप धारण करके क्यों आया? हमको पापों से, गुनाहों से छुड़ाने के लिए उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके आया। वो उनका आरंभ नहीं है। और उन्होंने यशायाह 7:14 पढ़िएगा, यशायाह 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। हाँ। और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम इमानुएल रखेगी। एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगा। इमानुएल का मतलब क्या है? मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय उसका 23वां पद पढ़िएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ। और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। परम ईश्वर, ईश्वरों का परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब परम ईश्वर, ईश्वरों का ऊपर का। इसलिए भजन संहिता लिखा है, देवताओं का, ईश्वरों का परमेश्वर। हालेलुया। तो उनका कोई आदि नहीं है, वो आदि और अंत है। उनका कोई जन्मदिन नहीं है।
तो यीशु का नाम है इमानुएल। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। एक देवता हमारे साथ है करके नहीं, एक गुरु हमारे साथ है करके नहीं, परमेश्वर हमारे साथ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारे साथ आने का जरूरत क्यों हुआ? हमारा बड़ा दिन कौन सा है? बड़ा दिन वो है जिस दिन आपके दिल में यीशु मसीह के लिए जगह मिल गया। आपका जीवन का बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, आपका जीवन का बड़ा दिन है जिस दिन आपके दिल में यीशु मसीह को जगह मिल गया। यीशु मसीह का जगह कैसा मिलता है? पहला पत्रोस 1:23 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 1:23, फर्स्ट पीटर 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ मेरे प्यारों, हमारे सबसे बड़ा दिन, जिस दिन हम परमेश्वर के घर में पैदा हो गया। परमेश्वर के घर में पैदा कैसा होता है? परमेश्वर का वचन का बीज जब आपके अंदर आया, आपके अंदर एक आत्मिक मनुष्य उत्पन्न हुआ, तब आपका बड़ा दिन, शादी का दिन बड़ा दिन है, आपका जन्मदिन बड़ा दिन है, लेकिन ये सब का अंत हो जाता है। शादी, पति पत्नी मर जाते तो उसका संबंध टूट जाता है। आप इस संसार में जन्म लिया, मौत के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है तो आपको अविनाशी जीवन मिला, आनंद जीवन मिला। वो है आपके जीवन में सबसे बड़ा आशीष का दिन। ये वचन का बीज कैसा आया? वो क्या है? यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला पद पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला पद। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था। हाँ, आदि में वचन का बीज आया, उसका मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन का बीज आपके अंदर आ गया। और एफएसी 2:19 पढ़िएगा। एफएसी 2:19, एफेसियंस 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी, पवित्र लोगों का संगी स्वदेशी, और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराने के हो गए। जब दुनिया बड़ा दिन बोलकर मनाता है, इस समय में अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन का बीज के लिए जगह हो जाएगा तो आपका बड़ा दिन ये बन जाएगा। कैसा? आप अविनाशी बन जाएंगे। आनंद काल का जीवन आपको मिल जाएगा। आपका शरीर का जन्म मौत के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन का बीज आपके अंदर आ गया तो बहुत आनंद होगा। मैं ये सच्चाई बताने के जगह में मैं आपके साथ में यीशु मसीह जन्म हुआ आपको थोड़ा गीत गाएं, आपको नचवाएंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप बोलेंगे ओ तो पादरी बड़ा अच्छा है, देखो हम सबको खुश करा कर चले गया, यीशु का जन्मदिन का 2-3 गीत भी गाया, ऐसा बोलते थे आप लोग, तो आज तो बड़ा दिन मजा आता था। आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे आज कौन सा प्रचार सुना? बड़ा दिन का खुशी मनाने के लिए हम गए तो उधर में हमको उल्टा करके भेज दिया। मेरे प्यारों,
असली सच्चाई सुनते समय थोड़ा कड़वा रहेगा, लेकिन यही बात आपको उद्धार में लेके आएगा। जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन में जब खड़ा होगा, तब आप बोलेंगे हाँ, उस दिन उन्होंने जो प्रचार किया था वही सच्चाई था। आसमान टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलते हैं। अभी स्वर्गदूत बोलता है तुम्हारे लिए एक उद्धार करता आया है, एक छुड़ाने वाला आया है। छुड़ाने वाले का जरूरत क्यों पड़ गया? हम पाप में फंसे हुए हैं, गुनाहों में फंसे हुए हैं। कौन सा गुनाह? जादू करी करने का, और शराब पीने का, नशा करने का, और क्या क्या ताज खेलने का। ऐसा कितने 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 गुनाहों में फंसे हुए हैं। रिश्वत लेने का, खाने के चीज़ों में मिलावट करने का, हर तरह का झूठ बोलते हुए। मेरे प्यारों मैं आपसे विनती करता हूँ, ये जीवन थोड़ा ही देर का जीवन है। मेरे प्यारों, हम सब पाप के गुलाम हैं। हम पाप के गुलामी में रहते समय में स्वर्ग का परमेश्वर को ऊपर में स्वर्ग में रह नहीं सका। हम पापियों को ढूंढते हुए स्वर्ग का महिमा छोड़कर उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्यों मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा? इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला पद पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला पद, पहला और दूसरा पद पढ़िएगा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। हाँ, देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, सृजनहार परमेश्वर को, आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर को मनुष्य क्यों बनना पड़ा? हमारा पाप के कारण। इधर में लिखा है परमेश्वर मनुष्यों से अलग अलग तरीके से बातें करते आए। सबसे पहले हम देखते समय मनुष्य से परमेश्वर उनका विवेक के द्वारा, कॉन्शियंस, जमीर के द्वारा बातें करते हैं। जब आप कोई नया चोरी करने जाता है, कांपता है, पाप है, हाथ कांपता है, फिर भी जाकर चोरी कर लेता है। जेब काटने जाता है, अंदर में डर लगता है। जानवरों को देखो, मान लो दो बिल्ली इधर में आपस में लड़ा, एक मजबूत बिल्ली दूसरा बिल्ली को मार दिया। मारने के बाद वो मजबूत बिल्ली भाग नहीं जाता, मैंने एक को मार दिया बोलकर भाग नहीं जाता, बल्कि दूसरा कोने में आराम से सो जाता है। उनके दिल के अंदर विवेक उनको चेतावनी नहीं देता तुमने दूसरा बिल्ली को मार दिया है। लेकिन मनुष्य एक दूसरे आदमी को मार दिया, किसी ने उनको देखा नहीं, सारे सबूत भी मिटा दिया और लाश को भी दफनाया, फिर भी भागकर और कहीं चले जाता है। क्यों? उनका विवेक बोलता है तुम कातिल है, तुम कातिल है। तो हर एक मनुष्य से परमेश्वर उनके विवेक के द्वारा बातें करता है। विवेक ऐसा एक चेतावनी देने का चीज है, जैसा ट्रैफिक में, जंक्शन में, रोड में आप जाएं तो आप देखते होंगे लाल बत्ती जलता है, हरी बत्ती में गाड़ी जाता है, लाल बत्ती है तो आगे नहीं जाता। उधर में कोई गेट वगैरह नहीं लगाया है, आया लाल बत्ती देखो गाड़ी रोका नहीं, आप लाल बत्ती के बारे में नहीं सोचता तो आप सीधा जाना चाहते तो आप उठकर आप अपना गाड़ी चलाकर सीधा जा सकता है, लेकिन बीच में एक्सीडेंट आ सकता है, एक्सीडेंट आकर बर्बाद हो सकता है। कोई गेट उधर नहीं लगाया।
इसी मुताबिक आपका विवेक चेतावनी देता है। सिर्फ आप पहले बार दूध में पानी मिलाते समय तुम गलत कर रहा है, चेतावनी। पहले बार खाने के चीज में मिलावट करते वक्त गलत कर रहा है, फिर भी आप करते रहेगा तो फिर कोई आपको चेतावनी नहीं देगा। चेतावनी एक ऐसा, विवेक एक ऐसा बात है, एक शार्प, एक तेज चाकू किसी जगह में पत्थर के ऊपर मारते मारते वो ब्लंड हो जाते, उनका तेज खत्म हो जाता है। इसी मुताबिक चेतावनी, आपका विवेक आपको चेतावनी देगा, फिर भी आप सुनता नहीं है तो फिर पाप करने में आप मजा उठाते रहेंगे। तो परमेश्वर मनुष्यों से विवेक के द्वारा बातें करता है, और सूर्य चंद्रमा इस पृथ्वी के अलग अलग बातों से बातें करता है। अचानक भूचाल और बाढ़ वगैरह आते हुए मनुष्यों से बातें करता है। फिर नबियों के द्वारा बातें किया, फिर भी मनुष्य पाप करने में लगे हैं। तब स्वर्ग का परमेश्वर आपको मुझको प्यार करते हुए, आपको मुझको बचाने के लिए स्वर्ग का महिमा को उतार कर अपने आप को छोटा बना दिया, ताकि हर एक मनुष्य को उनका समझने वाला भाषा में बातें करे। उन्होंने पृथ्वी का मरकज, सेंटर प्लेस चुन लिया। अभी बेथलेहम, आप एक नक्शा, दुनिया की नक्शा लेकर देखे तो दुनिया की सेंटर पृथ्वी का बीच में आता है, ताकि उत्तर में रहने वाले, दक्षिण में रहने वाले, पूर्व में, पश्चिम में रहने वाला एक साथ बराबर उनके पास हक रखते उनके पास आए। ये इस दुनिया में हुआ सबसे बड़ा घटना है। वो क्या है? सृजनहार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया। वो उनका आरंभ नहीं है, वो अनादिकाल का पिता है। वो मनुष्य का रूप धारण किया सोचने से उनका आरंभ नहीं है, इसलिए उनका नाम इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है करके लिखा है। इसलिए उनका नाम अनादिकाल का पिता करके लिखा है, सबका पिता है। और इसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है, दो तीन परमेश्वर नहीं, एक ही है। वो है मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती में आया। किस लिए आया? आपको और मुझको खुश करके, मिठाई बांटने के लिए, केक खिलाने के लिए या शराब पीकर नचवाने के लिए नहीं आया। मेरे प्यारों, आपको किसी ना किसी तरीके से पाप की रस्सियों से छुड़ाकर इस नाशवान पृथ्वी से बचाकर स्वर्गीय स्थानों में ले जाने के लिए उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके आया। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको उद्धार देने के लिए कितना अपने आप को नम्र किया। प्रभु यीशु मसीह स्त्री के संतान होकर आएंगे करके जिस दिन आदम ने पाप किया, उस वक्त प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने कहा, स्त्री का संतान आएगा, स्त्री का संतान आकर शैतान का सिर को कुचलेंगे। तो जिस वक्त आदम ने पाप किया, तब से प्रभु ने बोला स्त्री का संतान आएंगे। करीबन 750 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा बताया गया, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक बच्चा पैदा करेगा।